लाइजोजोम। अब बताए लाइजोजोम क्या होता है? लाइजो मीन सप्लिटिंग, जोम मीन बॉडीज। हाँ जी, ये क्या है? सप्लिटिंग, और ये क्या है? बॉडीज। लाइजोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज्म। कैसी ऑर्गेनेलिज्म? हाँ जी, बहुत अच्छे। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। और लाइजोसोम जो है कहां से बनते हैं? फॉर्म्ड बाय गोल्जी। इसी तरह फिर हम क्या कहते हैं? लाइजोसोम्स जो है, लाइजोसोम्स, इन्हें हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। अच्छा, गोल्जी के बारे में भी आपने एक बात याद रखनी है इसी तरह की, उसे हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स को क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसे क्या कहेंगे? सुसाइडल बैग्स। हाँ। अच्छा, जो हमारे पास लाइसोसोम्स हैं, एब्सेंट इन प्लांट्स। एब्सेंट इन व्हाट? प्लांट्स। अच्छा, अगली बात। तो लाइसोसोम जो है इनमें 40 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। एज 40 टाइप ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, अब ये जो 40 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और एसिड फॉस्फेटेजेस नेचर के एंजाइम्स होते हैं। And these 40 type of enzyme has ability to decompose all the components of the food. Either it is carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid or anything else. All the stuff of the food can be digested by all these 40 type of enzymes. इसी तरह हमारे पास जो पीएच होती है लाइसोसोम की, वो कितनी है? 4 to 4.5 है। लाइसोसोम की 3 कैटेगरीज हैं, बताएं कितनी है? 3 कैटा 3 कैटेगरीज। अब ये 3 कैटेगरीज कौन सी हैं जी? तो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी और टर्शरी। हाँ जी, कौन सा? जिन्हें आप क्या कहेंगे? रेजिडुअल बॉडीज भी कहेंगे? नहीं कहेंगे। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं वो कैसे होता है? फ्रेश। ऐसे लाइसोसोम जिन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया, वो अभी अभी पैदा हुए हैं, वो फ्रेश हैं बिल्कुल। और जब वो कोई चीज इंगल्फ कर लेंगे तो उन्हें आप सेकेंडरी लाइसोसोम कहना स्टार्ट करेंगे। आफ्टर इंगल्फिंग समथिंग, हाँ, कोई चीज इंगल्फ करने के बाद वो क्या हो जाएंगे? और टर्शरी कौन से होता है? वेस्ट कॉन्टेनिंग। हाँ जी, कौन से? वेस्ट कॉन्टेनिंग। तो अगली बात, नोटिस कीजिएगा, लाइसोसोम के फंक्शंस पढ़ने हैं हमने। क्या पढ़ने हैं? पहला फंक्शन देखते हैं, फंक्शंस को। पहला फंक्शन है जी इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, सही हो गया। ऐसी डाइजेशन जो सेल के अंदर होती है उसे क्या कहते हैं? बता दें। इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन समझते हैं जिसको, यहां पर ये एक सेल है, ठीक है, लेट सपोज ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये फूड है, ये सेल के अंदर आ रहा है, फूड आते हुए क्या कर रहा है? मेम्ब्रेन को इनफोल्ड कर रहा है और वैक्यूल की फॉर्म में अंदर आ रहा है। ये है जी क्या? फूड वैक्यूल। बताएं ये क्या है? इसे आप एंडोजोम भी कहते हैं। एंडोजोम, क्योंकि फूड सॉलिड है तो इसे आप फैगोजोम भी कहते हैं।
क्योंकि सॉलिड है फूड। लिक्विड होता तो पाइनोसोम कह देते, क्योंकि एंडोसोम दो तरह का होता है। नहीं, ओके। यहां पर एक पड़ा हुआ है क्या, प्राइमरी लाइसोसोम। ये क्या है, इसके पास बहुत खतरनाक एंजाइम्स हैं। ये देखें, इसने देखा कि फूड सेल के अंदर आ गया, इसने अटैक कर दिया उसके ऊपर, कर दिया अटैक। दोनों आपस में क्या कर गए, क्या कर गए, फ्यूज। और जब फ्यूज कर गए तो ये जो चीज बनी है इसे आप क्या कहेंगे, हाँ, बहुत अच्छी चीज, इसे आप सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे, क्योंकि प्राइमरी ने कुछ इंगल्फ कर लिया है और ये अब फूड है, और फूड के ऊपर क्या है जी, एंजाइम्स अटैक कर गए हैं। इसका दूसरा नाम एंडोलाइसोसोम भी है, एंडो लाइसोसोम। बताएं क्या नाम है, बहुत अच्छे, एंडोलाइसोसोम। ठीक है, अब एंजाइम्स ने किसके ऊपर अटैक कर दिया, फूड पे, फूड डिकम्पोज हो गया। ठीक है, ये हमारे पास फूड, और यहां पर ये जी देखें जरा, डाइजेस्टेड फूड जो है उसको रिलीज कर दिया जाएगा किधर, साइटोप्लाज्म के अंदर, और वेस्ट बचेगा किधर, वैक्यूल के अंदर। और ऐसे वैक्यूल को क्या कहेंगे, हाँ जी, टर्शरी लाइसोसोम। नहीं, ये जाकर क्या करेगा फिर, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा और वेस्ट सारा सेल से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, और इसे क्या कहेंगे हम, बताएं जी। हाँ, एक्सोसाइटोसिस से होगा। इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। ये वो डाइजेशन है जिससे, जो सेल के अंदर की गई है। ये कौन सी डाइजेशन है, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। दूसरा फंक्शन ठहरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। नहीं जी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन दूसरा फंक्शन क्या ठहरा, ऐसी डाइजेशन जो सेल से बाहर होती है उसे क्या कहते हैं, ऐसी डाइजेशन जो कैविटीज के अंदर होती है उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर ही कहते हैं। उसी एक्स्ट्रा सेलुलर को इलेबोरेट, कैविटीज के अंदर, खाली जगह, स्टमक की कैविटी, ओरल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन, सेल में नहीं हो रही, बाहर कैविटी के अंदर हो रही है, क्या कहेंगे, कैसे होगी, कैविटी की जो वॉल्स हैं, उन वॉल्स के अंदर जो सेल्स हैं, कैविटीज की जो, उन वॉल्स के अंदर जो, उन सेल्स के जो लाइसोसोम है, वो लाइसोसोम सेल से बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। और बाहर क्या है, कैविटी, और कैविटी में क्या है, फूड क्या होगा, ऐसी डाइजेशन को क्या कहेंगे। मिसाल के तौर पे स्टमक में आपने खाना खाया तो स्टमक में चला गया, जब स्टमक में चला गया तो वो कहां पर है, कैविटी में। स्टमक की वॉल्स के सेल्स क्या करेंगे, अपने लाइसोसोम्स को रिलीज करेंगे किधर, कैविटी के अंदर, और फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, तीसरा काम जी, वो है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी, बेटा ऑटोफेगी किसे कहते हैं, सेल्फ ईटिंग प्रोसेस को कहते हैं। बता दें किसे कहते हैं, सेल्फ ईटिंग प्रोसेस को कहते हैं। ऐसा कब होता है, खुद को कब खाया जाता है, जब स्टारवेशन कंडीशन होती है, बहुत फाका कशी की हालत होती है, एनर्जी डेफिशिएंसी होती है हाई लेवल की। सेल के पास ऑप्शन होता है कि वो मर जाए या कोशिश करे जिंदा रहने की। सेल चूज करता है दूसरा ऑप्शन, सेल ट्राई करता है जिंदा रहने के लिए। और सेल ऐसा कैसे करता है, अपनी पुरानी ऑर्गेनेलीज को खाना शुरू करता है, उनको तोड़ता है, उनसे एनर्जी लेता है, उस पर सर्वाइव करता है, हाँ, अनटिल कि दोबारा से एनर्जी सप्लाईज, फूड जो है वो आना शुरू हो जाए। हाँ, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो ओके, एक दफा रिकॉल करते हैं इसको। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, ऐसी डाइजेशन जो सेल से बाहर होती है उसे क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये स्टमक की कैविटी है, हाँ, ये स्टमक की कैविटी है, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, फूड पड़ा हुआ है। ये हमारे पास वॉल है स्टमक की, यहाँ पर स्टमक का सेल है वॉल के अंदर, उसमें क्या पड़ा हुआ है, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम बाहर रिलीज कर दिया जाएगा और ये फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, है ना। तो अब डाइजेशन सेल से बाहर नहीं हुई, किस में हुई है,
इसे क्या कहेंगे? अच्छा, इसी तरह ऑटोफैगी को आपने देख लिया, सेल्फ ईटिंग, ऑटोलाइसिस, सेल्फ सप्लिटिंग। मैंने आपको बताया है कि सेल जो है वो बाजुकात क्या करते हैं, अपने आप को खुद ही जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, है ना जी। और उसकी एग्जांपल आपने ली कि मदर यूट्रस में जब हम होते हैं फीटल स्टेज में, तो हमारी उंगलियों के दरमियान में क्या होते हैं, मेम्ब्रेन्स। तो वो डेवलपमेंट प्रोसीड होती है, तो उन उंगलियों के दरमियान में जो सेल्स हैं, उनके जो लाइसोसोम्स हैं, वो लाइसोसोम बर्स्ट कर जाते हैं और साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं, जिससे ऑर्गेनेली स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाती हैं, सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? ऑटोलाइसिस। ये सेल की प्रोग्राम्ड डेथ होती है, इसे एपोप्टोसिस कहते हैं। इसी तरह मेटामॉर्फोसिस, डेवलपमेंटल चेंजेस, जैसे लार्वा का जो आपने वो देखा, फ्रॉग का लार्वा, उसकी एक टेल होती है, टेडपोल लार्वा, और जब डेवलपमेंट प्रोसीड होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है, बॉडी शेप में चेंजेस आती हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान, उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम इसको कंट्रोल करता है। और एक्रोसोम हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, स्पर्म, ये उसका हेड है, हेड के ऊपर क्या लगा होता है, लाइसोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं, ताकि जब ये स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज करेगा तो ये एक्रोसोम बर्स्ट कर देगा और ये जो है वो एंजाइम रिलीज होंगे और एग की जो वॉल है उसमें एक पोर बनाया जाएगा ताकि न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्रोसोम का ये फंक्शन है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? किसमें? मेटामॉर्फोसिस में जो टेल के सेल्स रिमूव हुए हैं, उन सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम्स थे वो बर्स्ट हो गए थे, इसीलिए वो सेल डिस्ट्रॉय हो गए, इसीलिए टेल रिमूव हो गई।